सर्वेभ्यो नमो नमः। गतकक्षायां वयं तर्कसंग्रहस्य विषये चर्चां कृतवन्तः। अर्थात तर्क संग्रह में जो गुण है, गुण के विषय में हमने चर्चा किया था। चतुर्विंशति गुणा है। इस कक्षा में हम कर्म के विषय में चर्चा करेंगे, क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो कर्म जो है, कर्मणाम विभागः, कर्म 5 होते हैं, अर्थात पंचकर्माणि। तर्क संग्रहानुसार पंचकर्माणि उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन, एतानि पंचकर्माणि सन्ति। अर्थात उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। तर्कसंग्रहकारः पंचकर्माणि इति लिखति। पुनः अत्र प्रश्नः भवति। यहाँ एक प्रश्न ऐसा होता है, जैसे हमने पदार्थ के विषय में पढ़ा था, सप्तपदार्थाः नवद्रव्याणि। तो आप यह देख सकते हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 तो गिन करके हम गणना करके हम 7 की संख्या पूरा कर लेते हैं। तो फिर सप्त पदार्थाः, यहाँ सप्त शब्द देने का तात्पर्य क्या है? तो लिखते हैं तर्क संग्रह दीपिकाकार अन्नम भट्ट कि सप्तत्वे सिद्धे सप्तग्रहणम व्यर्थम चेत न। यहाँ 7 को गिन सकते हैं हम क्रमशः 1, 2, 3। तो यहाँ सप्त शब्द देना व्यर्थ है। चेत न, नहीं। क्यों? अधिक संज्ञा व्यवच्छेदात्वात्, अधिक संख्या होने के कारण। क्योंकि वेदांत सारादि ग्रंथ में 6 कर्म बताए गए हैं, और भी बहुत कर्म होते हैं। अतः यहाँ 5 ही कर्म है, ऐसा बताया गया है। 5 पंचकर्माणि, 5 कर्म को सिद्ध करने के लिए यहाँ 5 शब्द दी गई है, अर्थात 5 ही कर्म है। अब हमने देखा जब हमने वहाँ देखा कि कर्म के बारे में हमने देख लिया। अब सामान्य कितने होते हैं? सिर्फ परिचय मात्र विस्तृत से हम चर्चा करेंगे। तो सामान्य के विषय में हम जब देखते हैं तो परम अपरम च इति, परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। अर्थात सामान्य 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यम द्विविधम, ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। परम सामान्यम, अपरम सामान्यम। अपरम इत्युक्ते परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, ये 2 प्रकार के सामान्य होते हैं। पुनः आगे हम विशेष तो कहता है, लिखते हैं नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः अनंताः। अर्थात नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष पदार्थ अनंत होते हैं। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषाः अनंताः। जो यह विशेष है, विशेष पदार्थ है, वह अनंत है। पुनः हम आगे बढ़ते हैं तो समवाय के बारे में। समवायस्तु एक एव, समवाय एक ही होता है, अर्थात समवायस्तु एक एव। समवाय नाम का पदार्थ एक ही होता है, उसके और भेद नहीं होते हैं। अब हम भेद के विषय में पढ़ रहे हैं। तो अब ये अभाव नाम का जो पदार्थ है, उस विषय में हम देखें तो अभाव
प्रध्वंसा भाव। तृतीय में आता है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव। और चतुर्थ में आते हैं अन्योन्या भाव। यह 4 प्रकार का अभाव होता है। प्राक भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। यह अभाव के 4 भेद किए गए हैं। तर्क संग्रह में अभाव के 4 भेद किए गए हैं। अब हम आगे क्रमशः सभी के लक्षण उद्देश्य चल रहा है, उद्देश्य प्रकरण। अब लक्षण और परीक्षा करेंगे। तो सर्वप्रथम उद्देश्य प्रकरण में हम अभाव के 4 भेद किए। प्राक अभाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। इस प्रकार से हमारा उद्देश्य प्रकरण समाप्त होता है और हम लक्षण प्रकरण में प्रवेश करते हैं। हमने क्रमशः देखा सप्तपदार्थ। एक बार सिर्फ स्मरण मात्र कर लें तो 7 पदार्थ होते हैं, सप्तपदार्थ, जिसमें सर्वप्रथम हमने मंगलाचरण देखा था। उसके बाद हमने 7 पदार्थ देखे थे। सप्तपदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। सप्तपदार्थ, ये 7 पदार्थ थे। उसमें सबसे पहले आया था द्रव्य। तो द्रव्य जो आया था उसे द्रव्य में तत्र द्रव्याणि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इतने के बारे में हमने देखा था कि जो पदार्थ में सबसे पहला है वो उसका नाम है द्रव्य। तो द्रव्य 9 होते हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। उसके बाद द्रव्य के बाद आता है गुण। गुण चतुर्विंशति गुणा हमने देखा था। यथा रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। इस प्रकार से ये 24 गुण बताए गए हैं, चतुर्विंशति गुणा। उसके बाद हमने देखा था कर्म। तो कर्म के बारे में देखा था कि उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, यह 5 कर्म है। अर्थात कर्म के 5 भेद बताए गए थे। 5 कर्म होते हैं। अब सामान्य अर्थात जाति। सामान्य 2 बताए गए थे, परम और अपरम। परम सामान्य, अपरम सामान्य। विशेष जो था नित्य द्रव्य प्रत्यय विशेषा अनंता। विशेष के अनंत भेद होते हैं। प्रत्येक नित्य द्रव्य में रहता है, इसलिए विशेष अनंत है। समवायस्तु एक ही है, समवाय एक ही होता है। अब अभाव के बारे में हमने देखा था कि 4 अभाव होते हैं। प्राक भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। इस प्रकार से इतना जो है वो उद्देश्य प्रकरण में आते हैं। उद्देश्य। अब हम लक्षण प्रकरण जब पढ़ेंगे, लक्षण प्रकरण है, इसमें सर्वप्रथम आया था पृथिव्याः लक्षणम्। तो हम वहां देखते हैं कि पृथ्वी का निरूपण हम करेंगे सबसे पहले। पृथ्वी निरूपणम्। पृथिव्याः निरूपणम् इत्युक्ते पृथ्वी निरूपणम्। पृथ्वी निरूपणम् में पृथ्वी का लक्षण, पृथ्वी के भेद क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि पृथिव्याः लक्षणम्। पृथिव्याः लक्षणं किं? गंधवती पृथ्वी, गंधवती।
पृथिवी पृथिव्याः लक्षणमस्ति गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इत्युक्ते जिसमें गंध है वह पृथ्वी है, अर्थात गंधवती पृथ्वी जिसमें गंध है वह पृथ्वी है। अर्थात यह कह सकते हैं कि जिस पदार्थ जिस द्रव्य में द्रव्य होते हैं, अर्थात द्रव्य में पृथ्वी या तेज वायु आकाश काल आदि आत्मा मन, द्रव्य में जिस द्रव्य में गंध है वह पृथ्वी है, गंधवती पृथ्वी। गंधवत्वं पृथिव्याः लक्षणम्, अर्थात जहां गंध है, जिसमें गंध है वह पृथ्वी है, यह पृथ्वी का लक्षण है। अगर पूछा जाए कि पृथिव्याः लक्षणं किम, तो गंधवती पृथ्वी। अब पृथ्वी कितने प्रकार की होती है, तो ये पृथ्वी के दो भेद होते हैं, नित्या पृथ्वी, अनित्या पृथ्वी। पृथ्वी दो प्रकार की होती है, नित्या पृथ्वी, अनित्या पृथ्वी। गंधवती पृथ्वी पृथ्वी का लक्षण हो गया, और पृथ्वी के भेद हो गए नित्या पृथ्वी, अनित्या पृथ्वी। पृथिव्याः भेदद्वयम् इत्युक्ते पृथ्वी के भेद दो होते हैं, नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी। नित्या पृथ्वी जो है, अब इसमें ये परमाणु रूप है, परमाणु नित्य पृथ्वी जो है परमाणु रूपा है, और अनित्या जो है वो कार्य रूपा। हम कह सकते हैं कि यह जो नित्या पृथ्वी है वह परमाणु के रूप में है, तथा अनित्या पृथ्वी जो है वो कार्य रूपा है। अब फिर से देखें, पृथिव्याः लक्षणं भवति गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध है वह पृथ्वी है। पृथ्वी के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, कौन कौन, नित्या, अनित्या। नित्या का क्या रूप है, तो नित्या परमाणु रूपा पृथ्वी, परमाणु रूपा पृथ्वी नित्या, और कार्य रूपा पृथ्वी अनित्या। फिर अब हम थोड़ा आगे बढ़े हैं तो पुनस्त्रिविधा अर्थात जो अनित्या पृथ्वी है कार्य रूपा, उसके फिर तीन भेद होते हैं। शरीर, इंद्रिय और विषय। कार्य रूपा जो पृथ्वी है उसके फिर तीन भेद होते हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। कार्य, फिर से देखिए पृथ्वी के दो भेद हो गए, नित्या नित्या परमाणु रूपा हो गई, अनित्या कार्य रूपा हो गई। कार्य रूपा पृथ्वी के फिर तीन भेद हो गए, शरीर, इंद्रिय, विषय। यहाँ कार्य रूपा पृथ्वी के तीन भेद हुए, शरीर, इंद्रिय, विषय। शरीर क्या है, इंद्रिय क्या है और विषय क्या है। इस विषय में कहते हैं शरीरम इंद्रियम अस्मदादीनाम, शरीरम इंद्रियम अस्मदादीनाम, अर्थात शरीर जो है अस्मदादि है, जो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे शरीर है वो अनित्या पृथ्वी है, अनित्या है, शरीर नश्वर है, नाश हो जाने वाला है। यह हम लोगों का जो शरीर है वो अनित्या पृथ्वी का शरीर है, अनित्या है। अनित्या पृथ्वी जो अस्मदादि नाम हमारा जो शरीर है वो शरीर नश्वर है,
का इंद्रिय गंध को ग्रहण कराने वाला तथा नासिका के अग्रभाग में विद्यमान घ्राण है। इंद्रियम गंधग्राहकम, गंध का ग्रहण कराने, गंध को ग्रहण कराने का नासिका का काम है। घ्राण नासाग्रवर्ती, नाक के अग्रभाग को से हम गंध ग्रहण करता है। पृथ्वी का इंद्रिय जो है वह गंध ग्रहण कराता है नासिका, इसलिए पृथ्वी इंद्रियम गंधग्राहकम, गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। विषय मृत पाषाणादि, ये अनित्य पृथ्वी का जो विषय है वह मिट्टी पत्थर आदि विषय रूपा पृथ्वी है। इसका अनित्य पृथ्वी का विषय क्या है? मृत पाषाण आदि, मृत पाषाण आदि, मिट्टी पत्थर इत्यादि। फिर से एक बार समझें तो पृथिव्याः विविधा, पृथिव्याः भेदः, पृथ्वी के दो भेद होते हैं, नित्या नित्या परमाणु रूपा है, अनित्या कार्य रूपा है। अनित्या पृथ्वी के भी तीन भेद होते हैं, शरीर इंद्रिय विषय। शरीर क्या है? अस्मदादीना, हमारी तरह नश्वर शरीर है। कार्य इंद्रिय क्या है? गंधग्राहक, घ्राणम नासाग्रवर्ती, गंध का ग्रहण करता है। विषय मृत पाषाण आदि, मिट्टी पत्थर कंकड़ इत्यादि जो है इसके विषय होते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी में गंध है, गंधवती पृथ्वी, इसका लक्षण है। वो दो प्रकार की गंधवती पृथ्वी, सात विविधा, नित्या अनित्या च। इस चार के माध्यम से हम आराम से समझ सकते हैं कि गंधवती पृथ्वी सात विविधा, नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, सात पुनः विविधा, शरीर इंद्रिय विषय भेद। शरीर क्या है? अभी बताया, अस्मदादीना, हमारा जो शरीर है नश्वर शरीर, अनित्य शरीर, अनित्य शरीर है, शरीर नश्वर है, नाश हो जाने वाला है। तो शरीर इंद्रिय, इंद्रिय अर्थात जो घ्राण नासाग्रवर्ती, घ्राण ग्रहण कराने वाला, नासा के अग्रभाग से ग्रहण कराता है, नासाग्रवर्ती। विषय मृतपाषाण आदि, मिट्टी पत्थर इत्यादि, यह इसका विषय है। एक बार चार के माध्यम से फिर से देखते हैं। यह चार पे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पृथ्वी अब के बारे में हम देखते हैं। अब अर्थात जल। जल अपः लक्षणम इत्युक्ते अपः के बारे में हम देखते हैं। चलिए, तो जल निरूपण, यहाँ में पृथ्वी निरूपण किया था, अब हम जल निरूपणम, जल का निरूपण करेंगे। तो जल का निरूपण करेंगे तो जल आपः ऐसा दिया है, शीतस्पर्शवत्य आपः, जल आपा लक्षण किम? शीतस्पर्शवत्य आपः, शीतस्पर्शवत्य आपः। यहाँ आपा जो दिया है व्याकरण में लिखा है अपशब्दो नित्यम बहुवचनान्तः, अर्थात अपशब्द हमेशा बहुवचन में होता है। आपः, अपः, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः, अपाम्, अप्सु इत्यादि इस प्रकार से चलते हैं। तो शीत स्पर्शवत्यः आपः, आपका लक्षण क्या दिया है? शीत स्पर्शवत्यः आपः, शीत स्पर्शवत्यः आपः, अर्थात जिसके स्पर्श से शीतलता
जिसका स्पर्श करे और हमें शीतलता मिले वह आप है। आप मतलब जल है, अर्थात शीत स्पर्शवत्यः आप, जिसके स्पर्शता से, जिसको हम स्पर्श करें और हमें शीतलता मिले उसको हम क्या बोलेंगे? आप। शीत स्पर्शवत्य आप ताश्च द्विविधा। इसके भी दो भेद होते हैं। आपा के भी फिर अपना दो भेद है, नित्य अनित्य। नित्य अनित्य। शीत स्पर्शवत्यः आपः ताश्च द्विविधा। आपा के भी दो भेद कर दिए, नित्य अनित्य। आपा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए नित्य और अनित्य। नित्य अनित्य पुनः इसको हम परमाणु रूपा और कार्य रूपा। जैसे हमने पृथ्वी का किया था, पृथ्वी का जैसे हमने किया था कि दो भेद, नित्य अनित्य पृथ्वी, वैसे आपा का नित्य आपा अनित्य आपा, अर्थात आपा के भी दो भेद होंगे, नित्य और अनित्य। नित्य जो है वो परमाणु रूपा है, अनित्य है वो कार्य रूपा है। अब फिर कार्य रूपा पृथ्वी के आपा के तीन भेद हम करेंगे, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर, इंद्रिय, विषय। इस प्रकार से हम आपा के भी तीन भेद कर देंगे, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर क्या है, फिर इंद्रिय क्या है और विषय क्या है, इसमें देखते हैं। तो शरीर हम वरुण लोक के, शरीर क्या है वो वरुण लोक है। शरीर, आपा का शरीर है वो वरुण लोक है। आपा का शरीर जो है वो वरुण लोक में रहता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं इंद्रिय क्या है, रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। जिह्वा के अग्रभाग में इसका जल का इंद्रिय रस को ग्रहण करने वाले रस इंद्रिय है जो जीव के अग्रभाग में रहता है। विषय सरित समुद्रादि, नदी समुद्र आदि जल के विषय होते हैं। हम फिर से एक बार समझते हैं कि शीत स्पर्शवत्यः आपः, जो शीतलता प्रदान करे, जिसको स्पर्श करके हमें शीतलता मिले उसको हम आपा बोलते हैं। आपा के दो भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य जो होता है परमाणु रूपा होती है, अनित्य कार्य रूपा होती है। फिर अनित्य जो आपा है, जल है, उसके तीन भेद हो गए, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर क्या है तो वरुण, शरीरम वरुण लोके, शरीर जो है वरुण लोक में रहता है। आपा का जो शरीर है वो कहाँ रहता है, वरुण लोक में। इंद्रियम रसग्राहक, इंद्रिय रसग्राहक जिह्वाग्रवर्ती, रसनम जिह्वाग्रवर्ती। जिह्वा के अग्रभाग से रस का ग्रहण किया जाता है, अतः जिह्वाग्रवर्ती। विषय क्या है तो सरित समुद्र आदि, सरित समुद्र इत्यादि जो है इसके विषय है। अब हम जल जो है, आपा जो है, हमने पृथ्वी का लक्षण देखा, उसके भेद देखे, भेदों पर भेद देखे, फिर आपा का लक्षण देखा, उसके भेदों पर भेद देखे। आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। पुनः आगामी कक्षा में हम पृथ्वी अब देख लिया हमने, पृथ्वी अब तेज हम देखेंगे, तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन इत्यादि। आज के लिए इतना ही। आप सबों का धन्यवाद।
ऐसे ही पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।